आज बात एक बेहद अहम मुद्दे की, जो संसद से लेकर देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, धर्मांतरण और आरक्षण। मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने राज्यसभा में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने मांग की कि जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उन्हें आदिवासी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सोलंकी ने शून्यकाल के दौरान कहा कि संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन छल, दबाव और लालच के जरिए किया गया धर्मांतरण एक अपराध है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उनकी संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली से जुड़ी होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो वह इस मूल्य पहचान से अलग हो जाता है। ऐसे में उसे आरक्षण का लाभ देना उचित नहीं है। सांसद सोलंकी ने सरकार से मांग की कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को डीलिस्ट किया जाए, यानी उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के कई हिस्सों में धर्मांतरण डर, लालच और धोखे के जरिए करवाया जाता है। लोगों को नौकरी, इलाज, शिक्षा और आर्थिक मदद का लालच देकर धर्म बदलवाया जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कई मामलों में फर्जी विवाह और सामूहिक धर्मांतरण जैसी घटनाएं सामने आ रही है, जो संगठित अपराध की श्रेणी में आती हैं। सोलंकी के अनुसार इससे न केवल आदिवासी समाज के अधिकारों पर असर पड़ रहा है, बल्कि उनकी संस्कृति, परंपराएं और पहचान भी खतरे में पड़ रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश के कई राज्यों में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन अब जरूरत है कि पूरे देश के लिए एक सख्त केंद्रीय कानून बनाया जाए। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 24 मार्च 2026 के फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो सकता है। सोलंकी ने कहा कि इसी तरह का कानून आदिवासी समाज के लिए भी लागू होना चाहिए, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़ते हुए कहा कि अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सांसद ने सरकार से अपील की कि जबरन धर्मांतरण पर कड़ी सजा तय की जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और झूठे आधार पर धर्म बदलने वालों को मिलने वाले लाभों की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि यह केवल कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि देश की सामाजिक संरचना और आदिवासी समाज के भविष्य से जुड़ा विषय है। संविधान में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो है, परंतु छल, बल और प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण कानूनी अपराध है। आज धर्मांतरण हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है, जिस पर हमें सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, आदिवासी समाज सनातन धर्म, संस्कृति और परंपराओं को मानने वाला रहा है, लेकिन धर्मांतरण के कारण आज जनजाति समाज की पहचान खतरे में है, जिसकी हम सबको चिंता करनी चाहिए। सभापति जी, आज छल, बल एवं डरा धमकाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, आर्थिक लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है, नौकरी, इलाज और शिक्षा का लालच देकर नशा, अंधविश्वास, भ्रम फैलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, अशिक्षा और गरीबी का लाभ उठाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, शादी विवाह के माध्यम से धर्मांतरण किया जा रहा है, सामूहिक धर्मांतरण किया जा रहा है, जो संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। यह खेल कई राज्यों में चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, धर्मांतरण से हमारी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, पद्धति, पूजा पद्धति और मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों की पहचान धीरे धीरे खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। गांव में तनाव लगातार बढ़ रहा है। देश के कई हिस्सों से शिकायतें सामने आ रही है। आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण के प्रयास लगातार हो रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों ने और हमारे आदिवासी जनप्रतिनिधियों ने लगातार धर्मांतरण रोकने की मांग की है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं कि जबरन, प्रलोभन एवं बलपूर्वक धर्मांतरण के विरुद्ध कड़े कानूनी दंड का प्रावधान होना चाहिए। जो व्यक्ति धर्मांतरित हो चुका है उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए, उन्हें डिलिस्टिंग भी कर देना चाहिए। ये लोग जनजाति समाज के हक को मार रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जनजाति भाइयों का धर्मांतरण रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन होना चाहिए। कई राज्यों में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, फिर भी पूरे देश में एक कठोर कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिससे मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की जा सके। सभापति महोदय, 24 मार्च 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी वर्ग के मामले में जो फैसला दिया गया है,
धर्म बदला तो एससी का दर्जा और आरक्षण खत्म। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। इस प्रकार की व्यवस्था या कानून जनजाति समाज के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भी होना चाहिए। अंत में सोलंकी ने जोर देकर कहा कि आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है और इसके लिए ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।